इससे पहले कि आप साल 2023 में किसी भी रिश्ते में बंधे, चाहे आपकी शादी होती है, पति पत्नी बनते हैं आप, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, या आप लिव इन रिलेशनशिप में जाने जा रहे हैं, आपको कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो जरूर जान लेने चाहिए। ये नए नियम, नए कानून कायदे हर एक देश के लड़के लड़की जो बालिग हो चुके हैं, यानी कि लड़की 18 साल से ज्यादा है और लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण 5 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं जो आम आदमी को जरूर जानने चाहिए। देखिए फटाफट से कुछ रैपिड हेडलाइंस न्यूज बताता हूं आपको, फिर डिटेल में खबरें जानेंगे। हाई कोर्ट का एक अहम फैसला कि समझौते के बाद अगर पत्नी मुकरती है तो पति दोष मुक्त होने का हकदार है। क्या है पूरा केस, मैं आपको बताऊंगा पूरी स्टडी। वहीं देखिए बड़ी खबर की शादी के वादे पर विवाहिता से संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा को ऐसा कहकर फुसलाया नहीं जा सकता है। यानी कि हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया कि सहमति से अगर कोई शादीशुदा महिला या पुरुष किसी दूसरे शादीशुदा महिला या पुरुष से संबंध बनाते हैं तो फिर उन पर एक दूसरे पर दुष्कर्म का केस नहीं लगा सकते हैं। हाई कोर्ट का कहना है कि अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाना यौन शोषण नहीं होगा अगर वो विवाहित महिला है तो, और उसकी सहमति से बनाया जा रहा है तो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर ये हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। और इसके अलावा केरल हाईकोर्ट की तरफ से भी पति पत्नी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए आपकी तलाक के लिए साल भर तक पति पत्नी का अलग रहना जरूरी नहीं है। इसकी भी पूरी केस की डिटेल में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा लड़के लड़की की रिलेशनशिप को लेकर देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बनते हैं फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं ना, उनके लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया कि पापा की मर्जी के खिलाफ अगर बेटी लिव इन में रहने लग रही है तो फिर वो भरण पोषण की हकदार नहीं होगी। ये लिव इन शब्द दोस्तों हाल ही में श्रद्धा और आफ्ताब का जो केस आया ना उसके बाद काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया। वैसे आपको बता दूं दोस्तों हमारे देश में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना कानूनन रूप से इजाजत है। मतलब कि कानूनी रूप से भी देखा जाए तो 18 साल से ज्यादा उम्र की लड़की और 21 साल से ज्यादा उम्र के लड़के को बिना शादी के भी एक दूसरे के साथ रहने की इजाजत दी जाती है भारत के संविधान में, कानून में। लेकिन इस संबंध में कुछ ऐसे बड़े फैसले आए हैं जैसे कि लिव इन में रहने दौरान अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो फिर महिलाओं को क्या राइट्स, क्या अधिकार मिलते हैं, इस पर भी एक अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा देखिए बड़ी खबर की घर से भगाया संबंध बनाए फिर आधार कार्ड में भी बदलवा दी उम्र। हाईकोर्ट ने कहा कि शारीरिक रिश्ते बनाने के लिए 16 साल की लड़की की सहमति भी अवैध मानी जाएगी। यानी कि जिस तरह से वो फैसला था ना कि शादीशुदा महिला से सहमति से संबंध बनाना रेप या यौन शोषण नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर सहमति के साथ संबंध बनाए गए लेकिन फिर भी अगर लड़की नाबालिग है, चाहे विवाहित है चाहे अविवाहित है, लड़की अगर 18 साल से कम उम्र की है तो उसकी सहमति से भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं, उसको रेप माना जाएगा। और इस केस में आरोपी को जमानत देने से भी हाईकोर्ट ने मना कर दिया। यहाँ तक कि आरोपी ने बहुत होशियारी लगाने की कोशिश की, लड़की की डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी बदलवा दी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से रेपिस्ट को जमानत नहीं दी गई। नाबालिग की सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध में भी उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया गया था। तो कहने का मतलब ये पोक्सो वगैरह जो नए कानून एक्ट आए ना दोस्तों, इनका मकसद ही यही है कि नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण को रोका जाए। कई बार उन्हें बहला फुसला कर उनके साथ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप बना लिए जाते हैं और कोर्ट में बता दिया जाता है कि इसकी सहमति से बनाए गए थे, लेकिन कुल मिलाकर के नाबालिग लड़कियों के राइट्स, अधिकार को बढ़ाता है ये पोक्सो एक्ट और इसके तहत जमानत के कोई चांस नहीं बनते हैं अगर लड़की नाबालिग है तो। अच्छा, इन्हीं अपडेट्स की कुछ और डिटेल में जानकारी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए लिव इन में रहना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन कोई लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं और उनके बच्चे का जन्म हो जाता है ना, तो आपको बता दूं जिस तरह से शादी के बाद पति पत्नी के जो बच्चा जन्म होता है उसका जो पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता ना, तो ठीक वैसे ही अधिकार लिव इन में जन्मे बच्चे का भी अपने बायोलॉजिकल पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार होता है। कई सारे ऐसे केस आए हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस तरह के फैसले सुनाए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की तरफ से जो ये बड़ा फैसला सुनाया गया था ना कि पापा की मर्जी के खिलाफ अगर बेटी लिव इन में जाकर रहने लग रही है तो बेटी ये दावा नहीं कर सकती कि मुझे हर महीने खर्चा चलाने के लिए पिता से इतना भरण पोषण भत्ता चाहिए। हाल ही में एक ऐसा मामला था जिसमें फैमिली कोर्ट ने तो पिता को अपनी बेटी के लिए, अपनी लड़की के लिए हर महीने 5,000 रुपए देने का आदेश दिया था, लेकिन पिता उस आदेश के खिलाफ याचिका लगाता हाई कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट के फैसले को बदल देती है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि अगर लड़की अपने पिता की इच्छा के बगैर किसी दूसरे लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वो पिता से भरण पोषण भत्ता नहीं मांग सकती। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को भी बदल दिया। अच्छा, इसके अलावा केरल हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया था पति पत्नी के तलाक को लेकर कि सहमति से तलाक के लिए पति पत्नी का 1 साल अलग रहना जरूरी नहीं है। केरल हाईकोर्ट ने इस प्रावधान को असंवैधानिक माना है। मतलब कि दोनों पति पत्नी अगर चाह रहे हैं कि हम दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, तो जरूरी नहीं कि आप साल भर अलग रहो तभी आपका तलाक होगा। आप चाहे तो 1 महीने में भी तलाक ले सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सहमति से संबंध बनाने पर कोई भी रेप का केस दर्ज नहीं हो सकता। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। इसमें भी एक ऐसा मामला था जिसमें विवाहित महिला कोर्ट में किसी शख्स के खिलाफ केस लगा देती है कि मुझसे शादी का झूठा वादा करके मेरे साथ तो संबंध बनाए और फिर अब मेरे से शादी की नहीं, तो मेरे से तो ये तो रेप हो गया वगैरह वगैरह, मेरा यौन शोषण हो गया। तो हाईकोर्ट का ये कहना कि आप पहले से ही शादीशुदा थे तो आपको बहला फुसला कर ऐसे संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आप खुद
शादीशुदा, आप खुद मेच्योर हैं, समझदार हैं, तो इसलिए मतलब कोई ऐसा झूठा आरोप भी नहीं लगा सकता कि शादीशुदा महिला को बहला फुसला, कोई बच्ची थोड़ी है क्या, पहले से शादी कर रखी है तो सब कुछ समझती है। तो ऐसा हाईकोर्ट ने मतलब फैसला सुनाया। इसके अलावा एक और अहम फैसला हाईकोर्ट का यह है दोस्तों कि समझौते के बाद अगर पत्नी मुकरती है तो पति दोष मुक्त होने का हकदार है। यानी कि पति पत्नी के बीच कोई समझौता हो जाता है कि आज से हम दोनों अलग रहेंगे, मैं तेरे को हर महीने इतने दूंगा वगैरह वगैरह, भरण पोषण भत्ता के लिए, और उस समझौते के ऊपर अगर पत्नी मुकरती है तो फिर पति पूरी तरह से दोष मुक्त होने का हकदार है। उसके खिलाफ आपराधिक मामले को आगे बढ़ाना कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक बेहद अहम फैसला सुनाया गया और पति पर पत्नी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश दे दिया। पति पत्नी के दोनों के बीच अगर कोई समझौता हो गया कि हम खुशी खुशी ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, तो उस समझौते के ऊपर कोई भी मुकर नहीं सकता है, पति भी नहीं और पत्नी भी नहीं। दोनों के अगर सिग्नेचर उस पर मौजूद है तो वो समझौता बाकायदा कानून में लीगल माना जाएगा। वैसे आप किस शख्स से प्यार मोहब्बत करते हैं, मुझे नीचे कमेंट करके उस शख्स का पहला अक्षर जरूर बताइएगा। पूरा नाम नहीं लिखना है, सिर्फ पहला अक्षर, ताकि आपके डेटा भी रिवील ना हो, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों पति पत्नी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लड़के लड़की से संबंधित ये 5 बड़े अपडेट और न्यूज हाइलाइट्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। न्यू ईयर 2023 में रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको ये जरूर मेमोराइज होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया ये वीडियो, और इसको शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ऐसी ही काम की खबरें, महत्वपूर्ण नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।